नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो आज करने जा रहे हैं अभी हम एसपीडी दिसंबर 2025 एआरपी। तो अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि पेज पे आपको लिख के दिया जाए, तो हमने एसपीडी के दिसंबर महीने के वन लाइनर के पीडीएफ में ही अंडरलाइनिंग कर देंगे और डाल देंगे जीएस प्राइम के टेलीग्राम चैनल पे। तो आइए अभी डायरेक्ट लिए चलते हैं आपको एसपीडी दिसंबर वन लाइनर की दुनिया में, और आपको टिक करके दिखाते हैं उन पॉइंट को, उन जगह को जो अपने काम का हो सकता है। तो दिसंबर का करंट अफेयर बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं एसपीडी दिसंबर 2025 और देखते हैं अपने काम का कौन कौन पॉइंट हो सकता है। तो एक तूफान आया, तूफान का क्या नाम है? दितवाह। और दितवाह तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो यमन ने किया। तो दितवाह तूफान का नाम कौन देश दिया? तो यमन दिया है, ये याद रखेंगे। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में टॉप पे कौन है? तो अमेरिका है। यही अपने काम का चीज़ है। अगला पॉइंट, सामाजिक बदलाव के लिए एक पहल शुरू किया है। पहल का क्या नाम है? इम्पैक्ट राइज। और इस इम्पैक्ट राइज पहल को शुरू किया है आईआईटी खड़गपुर ने। तो इम्पैक्ट राइज पहल किसका है? तो आईआईटी खड़गपुर का है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 का नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन? तो दीप्ति शर्मा। तो इस बात को याद रख लेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है कि अपना एक पड़ोसी देश है, वहाँ पे चक्रवात आया और उस चक्रवात से राहत के लिए शुरू किया गया कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन सागर बंधु। और चक्रवात किस देश में आया था? तो श्रीलंका में। तो भारत ने शुरू किया कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन सागर बंधु राहत के लिए किस देश में? तो श्रीलंका में। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, अभी हाल ही फिलहाल में किस देश में सुरक्षा आपातकाल का घोषणा किया गया? तो वो कहाँ पे? तो नाइजीरिया में किया गया। ये बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, सीमा सुरक्षा बल अपना 61वां दिवस मनाया। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखिए, वो है कि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के राष्ट्रपति से क्षमादान का मांग किए हैं। तो कौन प्रधानमंत्री? बेंजामिन नेतन्याहू। किस देश के हैं? इजराइल के, आप जानते हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति से बोले कि हमसे गलती हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए। अब अगला पॉइंट, T20 ट्राई सीरीज का खिताब कौन जीता है? तो पाकिस्तान जीता है श्रीलंका को हरा करके। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, दो खिलाड़ी है। खिलाड़ी का क्या नाम है? तिरसा जोशी और गायत्री गोपीचंद। ये दोनों जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 बैडमिंटन का महिला डबल्स का खिताब जीत चुकी है। आप जानते हैं कि सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब किस खेल का है? तो बैडमिंटन का है। और उसमें महिला डबल का खिताब कौन जीती है? तो तिरसा जोशी और गायत्री गोपीचंद। ये गायत्री गोपीचंद जो है पुलेला गोपीचंद की पुत्री है। पुलेला गोपीचंद जी जो बैडमिंटन के बहुत महान खिलाड़ी भारत के। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है एसपीडी में, उसको देखा जाए। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट जिसका क्या नाम है? वन बायो किस राज्य में शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में शुरू हुआ है। और अभी शौर्य दिवस मनाने का निर्णय कौन किया था? राजस्थान। तो उसको कैंसिल कर दिया है राजस्थान ने शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है। किस राज्य ने? तो राजस्थान ने। अगला पॉइंट आप जानते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। और ये 26वां नंबर का है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है एसपीडी में, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत में टॉप कौन किया है? तो बेंगलोर किया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में भारत में टॉप पे कौन शहर है? तो बेंगलोर है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं, वो ये रहा, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है किसको? तो अमरावती को। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है आर्मन डुप्लेंटिस को। तो ये बात याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुरी तट पे, उड़ीसा के पुरी में। अगला पॉइंट, हालांकि ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कहीं, फिर भी आइए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला कौन है? तो छोंजिंग यंगमो। और छोंजिंग यंगमो भारत के किस राज्य की? तो हिमाचल
प्रदेश की। इसके नाम से लग रहा है कि ये पूर्वोत्तर भारत की है, नॉर्थ ईस्ट की, लेकिन ये है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और ये 18वीं बिहार विधानसभा है और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? प्रेम कुमार को। जबकि प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? प्रोटेम स्पीकर बने थे मधेपुरा के आलमनगर के विधायक नरेंद्र नारायण यादव। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष तो कौन है? प्रेम कुमार। लेकिन आपको पूछ देगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन 18वीं विधानसभा का? तो प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव, जो कि कहाँ से जीत के आए थे? आलमनगर से। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, अभी एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और उस ज्वालामुखी का क्या नाम है? माउंट सेमेरू। और ये सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। किस देश में? तो इंडोनेशिया में। अब अगला पॉइंट, अटल पेंशन योजना के तहत रजिस्टर लोगों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48%। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है स्पीडी दिसंबर में, उसको देखते हैं। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। अगला पॉइंट, भारत और मालदीव के नौसेना के बीच, नेवी के बीच एक अभ्यास आयोजित होता है भारत और मालदीव के बीच। कौन सा? एक्वेरिन। और 2025 में एक्वेरिन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। याद रखेंगे आपको। एक महिला है टेरी थॉमस। कौन है? टेरी थॉमस। टेरी थॉमस को बोला जाता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है? टेरी थॉमस को। और इसको एक प्राइज मिला है, प्राइज का क्या नाम है? डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025। तो पॉल मॉर ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 मिला है टेरी थॉमस को, और टेरी थॉमस को बोला जाता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो ये बात आप याद रखेंगे। सूडान जो है रूस को बोला है कि आप हमारे यहाँ आके अपना नौसैनिक अड्डा बना सकते हैं। तो रूस को सूडान बोला है कहाँ पे आके? लाल सागर में आके, क्योंकि सूडान का बॉर्डर कहाँ से लगता है? लाल सागर से। तो कौन सा देश है जिसने रूस को इन्वाइट किया है अपने यहाँ नौसेना बेस बनाने के लिए? तो वो देश है सूडान। और अगर रूस इसको एक्सेप्ट करता है तो ये पहला देश होगा अफ्रीका महादेश का जहाँ पे रूस बनाएगा अपना नौसैनिक अड्डा। अफ्रीका के किसी भी देश में रूस का नौसैनिक अड्डा नहीं है अभी तक। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के भारत में अब क्या रखा जाएगा? सेवा तीर्थ। ठीक, बस नाम बदलते रहिए, काम हो न हो। नागपुर यूनिवर्सिटी की एक पहली महिला वीसी वाइस चांसलर, कहाँ की? नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई है मनाली क्षीरसागर। मनाली क्षीरसागर बन गई है नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये आ सकता है बहुत संभावित क्वेश्चन। अगला पॉइंट, ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण करने के लिए कर्नाटक ने एक योजना शुरू किया है, एक पोर्टल शुरू किया। उस पोर्टल का क्या नाम है? ई स्वाथु 2.0। तो ई स्वाथु 2.0 पोर्टल किसका है? कर्नाटक का। क्यों है? तो ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए है। अगला पॉइंट, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की पहली महिला एम्बेसडर बन गई है क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है रेजबेट को। किसने? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो दिसंबर का चल रहा है, फटाफट उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो अपने काम का हो सकता है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में टॉप पे कौन सा है? तो ताजमहल है। तो याद रखेंगे इसको। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में टॉप पे कौन है? तो डेनमार्क है। और भारत का रैंक इसमें कितना है? 131 है। एप्पल कंपनी जो है, एप्पल कंपनी भारतीय मूल का एक व्यक्ति है, उसको अपना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शाखा का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और वो कौन है? वो है अमर सुब्रमण्यम। इस बात को याद रखेंगे। हाल ही में एक त्यौहार मनाया गया है यौमरी। यौमरी त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। कौन सा त्यौहार? तो यौमरी। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं। हाल ही में भारत में 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसको? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, जो कि कहाँ पे है? असम में है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम का बन गया है
नवरत्न कंपनी भारत का, वो भी कितना नंबर का, तो 27वां नंबर का। इस बात को आप याद रखेंगे। मोदी जी जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार दिए हैं। उपहार में क्या दिए हैं, तो चांदी का घोड़ा दिए हैं, सिल्वर हॉर्स। और ये कहाँ पे बना था ये सिल्वर हॉर्स, तो ये बना है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बने चांदी का घोड़ा उपहार में दिए हैं मोदी जी। किसको, पुतिन जी को। बताइए, पुतिन जो है बाघ पे चढ़ने वाला आदमी चांदी के घोड़ा पे चढ़ेगा। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का सबसे टॉप का राज्य, अग्रणी राज्य कौन बन गया है, तो ये है महाराष्ट्र है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे, तो शिलोंग मेघालय में किया गया। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बन गई है कौन, लुआना लोपेस लारा। और इसका कंपनी का क्या नाम था, कल्सी। तो कल्सी कंपनी की मालकिन लुआना लोपेस लारा, जिसका एज कितना है, 29 साल। ये बन गई है दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित सेल्फ मेड महिला अरबपति। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, एक सैनिक अभ्यास है, वायु सैनिक अभ्यास गरुड़। तो किस देश के बीच, भारत और फ्रांस के बीच होता है, आप जानते हैं। राजस्थान में एक अभ्यास किया गया हरी मऊ शक्ति। तो हरी मऊ शक्ति किसके बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच में। तो कहाँ पे किया गया इस बार 25 में, तो राजस्थान में किया गया, भारत और मलेशिया के बीच हरी मऊ शक्ति का आयोजन। अगला पॉइंट जो है, तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीता है किसने, तो गगनजीत भुल्लर ने। इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत और रूस जो है टारगेट रखा है कि 2030 तक दोनों देश के बीच व्यापार को बढ़ा के कितना डॉलर तक ले जाना है, 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। भारत और रूस टारगेट रखा है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ा के कितना डॉलर, 100 अरब डॉलर तक ले जाना है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, एक समझौता है रेलोस समझौता, रेलोस एग्रीमेंट। रेलोस एग्रीमेंट हुआ है भारत और किसके बीच, रूस देश के बीच। और ये जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है, रसद सहायता से संबंधित एग्रीमेंट है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे, तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट, ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल कौन जीती है, तो गोल्ड मेडल जीती है सिमरनप्रीत कौर बरार ने। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, बिहार में अभया ब्रिगेड का निर्माण किया गया है महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। तो अभया ब्रिगेड नाम का पुलिस यूनिट बनाया गया कहाँ पे, बिहार में। क्यों, तो महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के। रेडियो दिरांग, रेडियो दिरांग जो है भारतीय सेना का FM स्टेशन है और ये शुरू किया गया है कौन राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में। किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो है, बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा किस राज्य में, तो राजस्थान में होगा। कि राजस्थान में ही अंतर्राज्य अपने अंदर ही इस जिला से उस जिला भेजेगा बाघ को, कौन सा राज्य, तो राजस्थान। अगला पॉइंट, बनास डेयरी बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, गुजरात में। किसका, बनास डेयरी बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे, गुजरात में। वैसे भी जानते हैं आप बनास नदी कहाँ, गुजरात राजस्थान के बीच है। सूर्य किरण अभ्यास जो कि किसके बीच होता है, भारत और नेपाल के सेना के बीच। इसका 19वां संस्करण का आयोजन कहाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक गैलेक्सी खोजा है। गैलेक्सी का नाम क्या रखा है, अलकनंदा गैलेक्सी। और ये माना जाता है कितना पुराना है, 12 अरब साल पुराना है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, भारत जो है स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा और कहाँ पे, चेन्नई में। अगला पॉइंट जो है वो है, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू कर रहा है कौन सा राज्य, बिहार राज्य। और इसके तहत 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ले जाया जाएगा भारत दर्शन पे। तो बिहार सोचिए कितना आगे है, यहाँ IAS बनता है तब उसको भारत दर्शन कराया जाता है। बिहार जो है अपना 9वां और 12वां के छात्र को ही ले जाएगा भारत दर्शन पे। तो IAS हो गया ना, IAS के बराबर कर दिया। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीत लिया है कौन, तो लैंडो नॉरिस। तो फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप को जीता है कौन, लैंडो नॉरिस ने।
प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है किसने? महाराष्ट्र। हर हर महादेव। लेकिन इसका भोला बाबा से कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्ट महादेव है महाराष्ट्र का और ये अंडर 30 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो भोला बाबा के नाम पे फुटबॉल खिलाएगा कौन? महाराष्ट्र। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 19वां देश बन गया है। कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है भारत का यूपीआई। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। ये रहा, दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। इस बात को याद रखेंगे। मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल यानी 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य। मतदाता सूची पूर्णतः डिजिटल किसका? तो ये पहला राज्य बन गया है राजस्थान। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये मोटका जो है किसका? मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी। इसी को मिला है कौन सा पुरस्कार? वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार। क्योंकि ये जो है मुर्गी को बचा लिया, मुर्गी को ले जा रहा था तो मुर्गी को ये फ्री करा लिया, जबकि इसके रिलायंस के मार्ट में जो है बिकते रहता है मांस, तो उसका कोई बात नहीं है। अब अगला पॉइंट जो है, भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट खुलेगा कहाँ पे? कोलम, केरल में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, टाइम मैगजीन जो है 2025 सीईओ ऑफ द ईयर से नामित किसको किया है? तो नील मोहन को। और ये नील मोहन कौन है? तो ये यूट्यूब का सीईओ है। तो इसी को टाइम पत्रिका ने बोला है 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं जो अपने काम का होगा। तो ये रहा, ग्लोबल एआई शो, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 कहाँ पे होगा? अबू धाबी में होगा। अगला पॉइंट, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बैन रहेगा। कौन देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा। ये पॉइंट एडिटोरिया में भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी है। अगला पॉइंट, यूनेस्को जो है 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो भारत के दीपावली को किया है। और अभी हम लोग देख चुके थे कि दीपावली को जो है अमेरिका का एक राज्य था जो उसको लेकर के, कौन सा राज्य था? कैलिफोर्निया, वो छुट्टी घोषित किया था। और कैलिफोर्निया से पहले भी 2 राज्य था, पेंसिल्वानिया और कनिकट, और कैलिफोर्निया हो गया तीसरा राज्य। और इसी दिवाली को जो है यूनेस्को बोल रहा है कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारत को कौन सा पदक मिला? तो भारत को मिला कांस्य पदक। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार करेगा कौन? तो भारत करेगा। कब? 2026 में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ पे? तो बनारस में किया गया, वाराणसी में। अगला पॉइंट, एक महिला है सुप्रिया साहू और इनको मिला है संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान। किसको? तो सुप्रिया साहू को। अगला पॉइंट, गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसको मिला है? तो हीरोइन आलिया भट्ट को। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसको? तो आलिया भट्ट को मिला है। सुजलम भारत ऐप, सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है किसने? तो CR पाटिल ने। और ये किस राज्य का है? तो ये आई थिंक कर्नाटक का है। ठीक। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, पश्चिम बंगाल ने अपना लोकायुक्त नियुक्त किया किसको? तो रविंद्रनाथ सामंत को। किसने? तो पश्चिम बंगाल ने। अगला पॉइंट जो अपने काम का स्पीडी दिसंबर का है उसको देखते हैं। सावरकर, वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पोर्ट ब्लेयर में। और किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा। अगला पॉइंट, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है कि किस राज्य ने पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? पगड़ी प्रथा समाप्त कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में हो गया है। इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट, किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी का खिताब जीता है? तो ये देश है जर्मनी।
और किस राज्य ने खुद को नक्सल से मुक्त, तो ये है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट 2025 का प्राइज एक है टर्नर प्राइज, और टर्नर प्राइज मिला है नैना कालू को। टर्नर प्राइज किसको मिला है? नैना कालू को। राजस्थान की एक झील है और ये बन गई है भारत की 96 नंबर की रामसर साइट, और इस झील का क्या नाम है? सिली सेरह झील, जो कि कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। इस तरह से आप याद रखेंगे। यूनेस्को जो है ग्लोबल लर्निंग सिटी नेटवर्क के तहत नए 72 शहरों को जोड़ेगा। कितना को? 72 को। द बैंकर मैगजीन के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो ये बात याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बन गया है कोपरा जलाशय, और ये कोपरा जलाशय भारत का 95वीं रामसर साइट है। 96 वाला कौन था? ये सिली सेरा झील, कहाँ पे? राजस्थान में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार लगातार चौथे साल कौन जीता है? तो आंध्र प्रदेश जीत लिया है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। बीमा क्षेत्र में भारत सरकार कितना % एफडीआई? 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है बीमा क्षेत्र में। ठीक। अब अगला पॉइंट, चंडीगढ़ स्टेडियम में स्टैंड का नाम 2 क्रिकेटर के नाम पे, युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पे। भारत जो है स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है पहली बार, किसको हरा करके? तो हांगकांग को हरा करके जीत लिया है भारत। एशियन इक्वेस्टियन यानी घुड़सवारी चैंपियनशिप में भारत कितना मेडल जीता? तो 5 मेडल जीता है। वर्ष 2025 में शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है कौन? तो असम। गेंडों के अवैध शिकार पे असम में रोक है। अभी अमेरिका में जो है एक तट बहुत चर्चा में रहा था, वहाँ पे गोलीबारी कर दिया था हनुक्का उत्सव के दौरान, और उस बीच का क्या नाम था? बोंडे बीच। बोंदे नहीं, बोंडे बीच। तो बोंदे टच कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पे त्यौहार मनाया जा रहा था कौन सा? हनुक्का, और उसी दौरान गोलीबारी हो गया। तो याद रखेंगे आप इसको, ये कोई काम का नहीं अपने। राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? तो यही अपने पटना में बन रहा है। तो पावर म्यूजियम भारत का पहला कहाँ? पटना में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन, और इसी माउंट विंसन पे चढ़ाई कर दी कौन? कविता चांद, जाके तिरंगा फहराई। तो माउंट विंसन पे तिरंगा फहराने वाली बन गई है कविता चांद, और ये माउंट विंसन जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट, ग्लोबल एआई इंडेक्स, क्या? ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का रैंक 3rd। अगला पॉइंट, भारत जो है मुक्त व्यापार समझौता करेगा, उसको मंजूरी मिला है किस देश के साथ करने के लिए? तो ओमान के साथ। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी कौन बन गया है? तो कैमरन ग्रीन। अगला पॉइंट, कार्बन क्रेडिट योजना। कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश। कौन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। कार्बन क्रेडिट योजना किसका है? उत्तर प्रदेश का, और ये आईआईटी रुड़की के सहायता से शुरू किया गया। इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट, यूनेस्को ने जो है राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है इटली। यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश इटली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक दीर्घा का उद्घाटन किया, और उसका नाम क्या है? परमवीर दीर्घा। परमवीर स्टैंड का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो राष्ट्रपति भवन में। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के ही द्वारा। अगला पॉइंट, हाँसी जो है 23वां जिला बनेगा, कहाँ का? हरियाणा का। भारत और यूएई के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ है, और उसका नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन 2। तो डेजर्ट साइक्लोन 2 किसके बीच होता है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। ध्रुव 64 जो है माइक्रो प्रोसेसर है, किसका? तो हम लोगों का। भारत ने डेवलप किया है ध्रुव 64, और ध्रुव 64 है क्या? तो ये है माइक्रो प्रोसेसर है।
अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन को। अगला पॉइंट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो साईं जाधव है। शिखर धवन जो क्रिकेटर है उसका ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का क्या नाम है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारतीय फिल्म है होम बॉन्ड, क्या नाम है? होम बॉन्ड। इसको ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और किस श्रेणी में? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के श्रेणी में। इस बात को आप याद रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने? तो झारखंड ने। तो झारखंड अपने इतिहास में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार झारखंड इसको जीत पाया है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर जो फुटबॉल का है, फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो ओस्मान डम्बेले को चुना गया है। ये बात याद रखेंगे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वन फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसको याद रखेंगे। भारत जो है किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ मिलकर के कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है। तो कृषि अनुसंधान कार्य योजना 25-27 पे हस्ताक्षर कौन किया है? भारत। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किसको किया गया है? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है? सिंगापुर में। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ पे है? सिंगापुर में है। अगला पॉइंट, रन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? एनवीडिया। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ करके एनवीडिया बन गई है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, ये तो खैर आप सशस्त्र सीमा बल 62वां दिवस स्थापना मनाया है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब कौन जीता है? तो मोरक्को जीता है। फीफा कप नहीं जीता है मोरक्को, फीफा अरब कप जीता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत लाया गया है 8 बंदर को। कौन वैरायटी का बंदर को? बंदर का नाम है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। बंदर आया है भारत में कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में बंदर का वैरायटी ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। कितना बंदर लाया गया? भारत 8। तो याद रखिएगा। अब चीता के बाद अब बंदर की बारी है। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं शाश्वत शर्मा। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट बन गई है कौन? मिसाइल बेंथम जो कि कहाँ की है? जर्मनी की है। अंतरिक्ष में व्हील चेयर पे बैठ के जाएगी एस्ट्रोनॉट। उस एस्ट्रोनॉट का क्या नाम है? तो मिसाइल बेंथम्स। इसको याद रखेंगे। एक पुस्तक लिखा गया है सलमान खान के बारे में, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, और इसका राइटर कौन है? मोहर बसु। अगला पॉइंट, हुरून इंडिया 2025 के सेल्फ मेड अरबपतियों के लिस्ट में टॉप पे कौन है? तो दीपेंद्र गोयल है, जोमेटो वाला। ठीक। अगला पॉइंट, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही, वही पहले भी हम देख चुके हैं, छोंजिंग यंगमो। और ये कहाँ की है? हिमाचल की, न कि अरुणाचल की। इसको याद रखेंगे आप। ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। तो ये किस इंडेक्स के अनुसार? तो ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का स्थापना कहाँ पे किया जाएगा? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जोगी जी के क्षेत्र में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि चिंतन दिवस मनाया जाएगा कब? 21 दिसंबर को। और ये किस देश में? तो ऑस्ट्रेलिया में। इस बात को याद रखेंगे, न कि भारत में। अगला पॉइंट, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे कौन सा देश है? तो सिंगापुर है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे कौन सा देश? तो सिंगापुर। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार जो बोला है बीएसएफ में भर्ती में अग्निवीरों के आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? बीएसएफ का भर्ती निकलेगा तो उसमें 50% सीट
अग्निवीरों के लिए सुरक्षित रहेगा। पहले ये कितना था, 10% मात्र। सीरिया में जो है आतंकवादी संगठन आईएसआई के ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा, ऑपरेशन हॉक आई, यानी बाज की नज़र, ऑपरेशन हॉक, हॉक आई। ये किसका है, अमेरिका का। कौन देश में, सीरिया में। किसके खिलाफ, तो आईएसआई के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ। अगला पॉइंट चलते हैं। दिसंबर चल रहा है ये एसपीडी वन लाइनर। ग्लोबल एआई, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंडेक्स 2024 में टॉप पे कौन है, तो अमेरिका, यूएसए। अभी हम लोग देख चुके थे कि ये बंदर लाया जा रहा है। कौन सा बंदर, दक्षिण अफ्रीका से बंदर आ रहा है। कितना, 8 गो। बंदर का क्या नाम है, ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदर। और इस बंदर को लाके भारत में कहाँ रखा जाएगा, तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो बंदर को बन्नरघट्टा, तो बंदर लाएगा तो बन्नरघट्टा में रखेगा। ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। अगला पॉइंट, वनडे में 4000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो स्मृति मंधाना बन गई है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। हवाई अभ्यास है वीर गार्जन 2025 और ये किसके बीच होता है, भारत और जापान के बीच। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कमीशन किया है। कहाँ पे, तो चेन्नई में। इस बात को याद रखिएगा। नासा जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नया हेड बन गया है जेरेड आई जैकमन। जेरेड आई जैकमन किसका हेड बना है, नासा का। इस बात को याद रखेंगे। पॉलीमर से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है कौन देश, तो ओमान। तो ये प्लास्टिक जैसा पॉलीमर होता है और इसी से नोट बना के जारी किया है कौन सा देश, तो ओमान किया है, याद रखिएगा। यानी ओमान का मुद्रा क्या, रियाल। वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये बात आप जानते ही हैं। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ पे शुरू किया गया, उड़ीसा में। इसरो, अपना इसरो जो है एक संचार सैटेलाइट है, जिस सैटेलाइट का क्या नाम है, ब्लू बर्ड ब्लॉक, इसको लॉन्च किया है। और ये ब्लू बर्ड ब्लॉक किस देश का सैटेलाइट है, तो अमेरिका का है। इसको याद रखेंगे आप। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। वो ये रहा, भारत का जो है पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत, जिसका क्या नाम है, समुद्र प्रताप। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण समुद्र पोत है, जिसका क्या नाम है, समुद्र प्रताप। और इसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। किस जगह पे, तो गोवा में। अब अगला पॉइंट, भारत का वो पहला राज्य कौन बन गया है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक ही साथ पेश करेगा, और वो राज्य है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में टॉप पे है कौन, उज्बेकिस्तान, जबकि भारत कितने नंबर पे, 7वें स्थान पे है। अगला पॉइंट, खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट, अब हम लोग फिनिश करने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट जो है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया लखनऊ में, किनके द्वारा, तो मोदी जी के द्वारा। अगला पॉइंट, 7 निश्चय, तो जानते ही है 7 निश्चय का तीसरा कार्यक्रम आ गया है बिहार में, और ये कब होगा, 25 से 30 तक की अवधि में। ठीक। अब अगला पॉइंट, मुर्मू जी जो है संथाली भाषा में संविधान को जारी की है हाल ही में, तो याद रखिए। क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में संविधान को जारी किया है, तो किस भाषा में, संथाली भाषा में। अगला पॉइंट, एक एआई एजेंट है जिसका क्या नाम है, आइला, IA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LA। तो आइला नाम के एआई एजेंट का विकास किसने किया है, तो IIT दिल्ली ने किया है। अगला जो अपने काम का है वो है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, बस हम लोग तक पहुंच चुके हैं। 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत प्लांट लगाएगा, विद्युत फैक्ट्री लगाएगा कौन सा देश, तो रूस किया है ऐसा घोषणा।
और जो है 33 साल बाद एक राज्य है उसको फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, और वो राज्य कौन है? वो है मोदी जी का गुजरात। तो 33 साल बाद गुजरात फिर से बन गया है टाइगर स्टेट। तो इस तरह से आप लोगों का बहुत डिमांड था एसपीडी दिसंबर का जो वन लाइनर कराने का, तो ये हम दिसंबर का वन लाइनर फिनिश किया है। इसका जो है अंडरलाइनिंग पीडीएफ आपको जीएस प्राइम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जीएस प्राइम पटना डालेंगे कहाँ पे? टेलीग्राम पे। आपको ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे अंडरलाइनिंग पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा, ये वाला। तो लास्ट मोमेंट है, आपको एकदम शॉर्ट में पढ़ना है। एआरपी जैसा कि रिपीटर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, हालांकि कुछ बोक्का टाइप का स्टूडेंट है जिसको आदत लगा हुआ है गधागिरी करने का, तो उसको पसंद नहीं आता है। गधा को पसंद आएगा अभी नहीं, गधा 5 साल नाचेगा मुसल्लापुर में और फिर जो है बैक टू पेवेलियन लौटेगा। तो आपको लेकिन वर्दी के साथ राजगीर जाना है। घर जाने से पहले कहाँ जाना है? राजगीर। तो खा लीजिए क्रिया करंट अफेयर के लिए ओनली डी और ट्यूटोरिया। तो इसके साथ जो है करंट अफेयर का जो है एसपीडी का एआरपी फिनिश होता है दिसंबर तक का। और कुछ अगर इनिशिएटिव होगा, कोई टिप्स होगा मेरे पास, तो वो हम कोशिश करेंगे करने का। वैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत व्यस्त हैं, व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई है, तो क्लास रेगुलर नहीं हो पा रहा है। और जो ऑफलाइन क्लास जहाँ तक सवाल है, तो ऑफलाइन क्लास अब लगता है कि 21 को दरोगा का एग्ज़ाम है, तब तक तो बंद ही रहेगा। और ऑफलाइन क्लास हमको लगता है कि 26 जनवरी मनाने के बाद ही शुरू हो पाएगा। तो प्रोबेबली उम्मीद कर सकते हैं 27 या 28 जनवरी से ऑफलाइन क्लास भी ओपन हो जाएगा, जिसमें जो है आपको और बेहतर ढंग से बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। तो आप कहीं भी रहिए, जुड़े रहिए, जीएस प्राइम के इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं बहुत जल्द।